ये मेन क्रंच है आपको एग्जाम का बता रहा हूँ मैं। ठीक दोस्तों, इस ये मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। इनमें से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 15 में से दोस्तों ऑलमोस्ट आपको 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन सीधा सीधा इन्हीं टॉपिक से देखने मिलेंगे, गारंटीड, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एग्जाम दे के आइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने जो बताया था एकदम परफेक्ट चीज़ें बताई हैं। प्यारे साथियों, ठीक है, आप पेन उठाइए और ये टॉपिक लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हमें टॉपिक जो हिस्ट्री पढ़नी है अब 1757 से लेकर के 1947 के बीच का ही पढ़ना है। ठीक है, स्टक रह करके, ठीक, ज़्यादा इमोशनल होकर के, लालच में आकर के एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें। जो मैं टॉपिक यहाँ पे ये सारे लिख रखा हूँ, आपको केवल यही करना है। ठीक है दोस्तों, आपको गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन डैम श्योर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आ सकता है। ठीक है, अब ये गवर्नर जनरल वायसराय कहाँ से पढ़ेंगे? हमें पता है कि लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, 1757 के जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, इसके बाद से गवर्नर का पद क्या हो गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पे उस टाइम कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ करती थी? 1 2 3। ठीक है, ये मद्रास और ये बंगाल और ये बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, सब में गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नर का पद जाकर के गवर्नर जनरल बन गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, फिर वायसराय का पद बन गया। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दे देगा? कह देगा कि भैया ये कोई काम हुआ है, ठीक है, या फिर कह देगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया है, हड़प नीति आई है, इसको लागू करने वाला कौन सा गवर्नर था। ठीक है, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है कि भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है, वो कौन से किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बना के दे सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्या है? एक्ट से दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग 1773 का दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट देख लेंगे, 1784 का यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 1857 का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लेंगे। इसी तरह से जितने भी एक्ट आए हैं, ठीक है, 1935, ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लेंगे। इसमें क्या दोस्तों, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इंस्पायर्ड किया गया है दोस्तों? इस वाले एक्ट से इंस्पायर्ड किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कि जैसे पूछ लेगा कि फर्स्ट राउंड टेबल हुआ, ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल हुआ, थर्ड राउंड टेबल हुआ, इनके बीच में कुछ कुछ इवेंट हुए हैं। ठीक है, जैसे गांधी रिविन समझौता हुआ है, पूना पैक्ट हुआ है, ठीक है, कराची सेशन हुआ है, ठीक है, और दांडी यात्रा शुरू हुई गई। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक, जो कि बहुत पास की चीज़ें हैं। क्या है? बहुत पास के इवेंट हुए हैं। तो इसमें बहुत डीप जाकर के आपको बहुत अच्छे से एक एक दिन तैयार करना, महीनों का फेयर है यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। एनी बेसेंट ने लिखी हुई हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है, गांधी जी ने लिखी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी हुई है। बहुत सारी बुक्स क्या है इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। तो उनके राइटर्स का नाम पूछ लेता है। कभी कभी बहुत सारे यहाँ पे राइटर्स का नाम लिख देगा और बुक्स का नाम लिख देगा, कहेगा कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच कराइए। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपको सेशन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ठीक है, वो कब कब कहाँ के पे हुआ है, और उस सेशन में कौन कौन सी चीज़ें पास की गई हैं, और किस सेशन ने किसका अप्रूवल दिया है। ठीक है, आप ये चीज़ें जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पर्सनालिटी बेस्ड मतलब कि जैसे कि मान लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन शामिल था। ठीक, असहयोग आंदोलन में कौन कौन शामिल था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर से जरूर देखना है। जितने भी मोमेंट्स हुए हैं आप एक क्रोनोलॉजी बना दीजिए कि ये मोमेंट्स हुए हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है, इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, और जितने भी आंदोलन है, दांडी यात्रा हुई, ठीक, दांडी मार्च हुआ, जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें कौन कौन से लीडर्स पार्टिसिपेट किए हैं, किसने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो फिर दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारा बनता है कि सभा, यूनियन, संगठन, बहुत सारे लोगों ने सभाएं बनाई, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ट्रेड बनाई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग यूनियन संगठन बनाए। ठीक, तो उनको बनाने वाला कौन है। ठीक है, उनको बनाने वाला कौन है और उसका संचालन करने वाला कौन है, और उसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। ये मेन क्रंच है आपको एग्जाम का बता रहा हूँ मैं। ठीक दोस्तों, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। इनमें से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 15 में से दोस्तों ऑलमोस्ट आपको 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन सीधा सीधा इन्हीं टॉपिक से देखने मिलेंगे, गारंटीड, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एग्जाम दे के आइएगा, फिर मुझे बताइए।
बताइएगा कि आपने जो बताया था एकदम परफेक्ट चीज़ें बताई हैं, इससे ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं, अलग टॉपिक के बारे में लेकर के आऊँगा दोस्तों। मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बनाऊंगा, पॉलिटिक्स से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के सब चीज़ों को बनाऊंगा। आप प्लीज़ पहले इस चीज़ को फोकस कीजिए। आप मुझे इतने टॉपिक यहाँ पे खत्म करके दिखाइए, ठीक है। और इसका मैं क्विज चला दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है एजुकेटर अल्तमस के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इतनी चीज़ें आप फॉलो कीजिए और इतनी चीज़ें आप मुझे 3 से 4 दिन में करके दिखाइए, फटाफट इसमें तैयार करके दीजिए। मैं ठीक है, मैं लाइव सेशन चलाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आपको किस चीज़ की जरूरत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।